लेकिन वो मजबूर कर देती है। सर गुज़श्ता रोज जो मैंने वीडियो देखी कि वो कहती है जी ये पाकिस्तानियों का दामाद है। सर ऐसा घटिया और गलीज आदमी तो पाकिस्तानियों का दामाद कभी नहीं हो सकता, और तुम जैसी गलीज औरत भी पाकिस्तानियों की बेटी हो नहीं सकती। और मैं तो उस खानदान को भी बुरा नहीं कह सकता जिस खानदान के तुम पेट से हो, जिसकी तुम बेटी हो, जिस खानदान से तुम गई हो। तुमने उनकी भी नाक कटवाई, तुमने दूसरे खानदान की भी नाक कटवाई जिनकी तुम बहू बन के इतना अरसा याशी की, मजे किए। तुमने तो सबकी नाक कटवाई और उल्टा तुम पाकिस्तानी को बुरा बोलती हो। तुम जैसी बेटियां तो वो कहते हैं जिंदा दरगोर करने के बराबर है। अगर तुम जैसी किसी की बेटी हो, किसी की बीवी हो। ये तो गुलाम हैदर की अभी भी हिम्मत है, रोशन अजीम की अभी भी हिम्मत है, बहुत सारे हमारे सिंध के या पाकिस्तान के लोग हैं उनकी हिम्मत है। बहुत सारे लोग इस कीचड़ में नहीं पड़ना चाहते। मैं तो आपकी, फैसल भाई, इकरा बहन, रोशन अजीम साहब में बहुत सारे दोस्त हैं, उनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि लोग हमें टोकते भी है, रोकते भी है, उसके बावजूद भी हमारी सिंपैथी चूंकि गुलाम हैदर के साथ है, छोटे मासूम बच्चों के साथ है, तो इसलिए हम बैठ के गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उसको इस शर्म नहीं आती इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए। तुमसे मजबूरन या जबरन ये बात नहीं करवाई जाती, ये तुम जानबूझ के इस तरह की बात करती हो। भाई उसको तुम गटर साफ कराने के लिए कोई ना बुलाए जिसको तुम दामाद बोल रही हो, और तुम्हारी औकात है क्या? ये तो बच्चे ना होते तो तुम्हें गुलाम हैदर भी ना पूछता, गुलाम हैदर क्या कोई भी पलट के देखता भी नहीं जो तुमने हरकत की है। लेकिन चूंकि मासूम बच्चों का साथ है तो इसलिए मजबूरन देखना पड़ता है। मैं आप दोनों से माजरत करता हूं जो देख रहे हैं मेरे इस अंदाज में, मैं उनसे भी माजरत करता हूं। कभी भी आप लोगों की इस तरह की गुफ्तगू हुई नहीं, और हम भी चाहते हैं कि एक मैनर में रह के सर बात की जाए। दूसरा सर देखें, कानूनी जो मामला है जैसे आप खुद पूरी डिटेल से फरमा रहे हैं, सर देखें रियासत की खुद की जंग सही है। FIR अगर की है, अब जैसे आप बोल रहे हैं ना बच्चा भी पैदा हो जाएगा तो फिर क्या मुकदमा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता। सर यही तो रियासत की कामयाबी और नाकामी होगी कि अगर FIR काटी है तो उसको आपने सजा देनी है। जो जुर्म करने वाली है उसको सजा देंगे, सजा पूरी होने के बाद फिर डिपोर्ट होंगे। सर फिशरमैन जो है, चूंकि हम समुद्री हदूद में रहते हैं, यकीन मैंने आए रोज पाकिस्तानी इंडियन हदूद में जब जाते हैं वहां पकड़े जाते हैं। इंडियन फिशरमैन जो है यहाँ पकड़े जाते हैं, तो लाख वो मजबूर हो, लाख वो बेरोजगारी, लाख वो रोजगार के सिलसिले में समुद्र की हद पार कर जाते हैं, लेकिन उनको उनका जुर्म ऐसे माफ नहीं किया जाता। उनको पूरी उनकी प्रोसिक्यूशन होती है, उनको जो कानून के मुताबिक एक लिमिट क्रॉस करने के बाद जो सजा बनती है वो सजा देते हैं। उसके बाद फिर पूरे इज्जत एहतराम के साथ यहाँ से वॉगर बॉर्डर के जरिए भेजा जाता है। हाँ, पाकिस्तानियों की कईयों की मजबूरन भी अगर कोई क्रॉस करता है या अपनी सजा भी पूरी कर चुके होते हैं तो वहां से इंडिया से हमें लाशें मिलती हैं, इज्जत एहतराम से बहुत कम आते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान क्या करता है, वो बड़ी इज्जत गले में हाथ डाल के इज्जत एहतराम के साथ उनको भेजता है। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है हमारी। चूंकि लीगल बात करेंगे, हमारी बहन भी फैसल भी बात करेंगे, बातचीत तो आगे जाएगी। मैं थोड़ा सा इस अपने टेम्पो पे थोड़ा माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये वाकई खौफनाक तरीके से उसने जो है वो ललकारा है। अब बैठ के वो ललकारती है, उस पर गुलाम हैदर भी मजबूर होता है इसे गालियां देने पे, और भी कई पाकिस्तानी जो मजबूर हो जाते हैं कि इस तरह की बात करें। लीगल पॉइंट है तो उस पर रखो, आप बात करो, जितनी लंबी बात करनी है बिल्कुल सॉफ्ट आपके लिए, हम हाजिर बात भी करेंगे, आपको जवाब भी देंगे। सर सिलसिला ये है कि अक्सर मैंने देखा आपको, फैसल भाई को या इकरा बहन जो है उनको गुस्सा नहीं आता, जो फैक्ट्स देखते हैं और जो आप समझते हैं कानूनी मामला वो लोगों के सामने रखते हैं, और जो लोग देखते हैं वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। अच्छा, कई हमारे दोस्त जो है इंडिया से फोन करते हैं और हमें बताते हैं और कि सीमा जो है जिस सिचुएशन में है, तो उससे वो थोड़ा सा हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ हम सबकी सिंपैथी होनी चाहिए, हमें उससे हमदर्दी होनी चाहिए कि वो मुश्किल में है, और जो ये बात करती है वो बात बुनियादी तौर पर फंसी हुई है। जिस दिन भी अगर वो हकीकत पे आ गई तो एक दिन भी उसको वहां कोई नहीं टिकने देगा, उसकी जान भी ली जा सकती है, उसके बच्चों की जान को भी खतरा है। तो लिहाजा आप लोग जो गुफ्तगू करते हैं बड़ी सोच समझ के क्या करें, सीमा के लिए सिंपैथी जरूर रखा करें। तो सर उसमें जो है उसकी जो मैंने गुफ्तगू देखी, यकीन माने फैसल भाई आपने भी या इकरा बहन ने भी, आपने भी देखी होगी, खून खोल जाएगा। सर देखिए, आप मजबूर है, किसी वक्त फंसे हुए हैं, तो फिर भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होगी, आपकी वर्डिंग बता रही होगी कि कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हैं। हाँ, जो बात कर रहे हैं वो कहीं मजबूरी में आपको अदा करने पड़ रहे हैं। लेकिन ये कहाँ का असूल है कि वो औरत बैठ के पाकिस्तान का या पाकिस्तानियों का या मुसलमानों का, इस्लाम का मजाक उड़ाए। तो सर आपका भी खून खोलेगा, फैसल भी आपका भी खोलेगा, इकरा बहन है या जितने भी लोग हैं हमारे, और हिंदू बहन भाई भी हैं, उनका भी खून खोलेगा कि यार ये किस किस्म का वो है। ठीक है, तुम अगर सच पे हो, हक पे हो, तुम राइट बात कर रही हो, तुम राइट डिसीजन तुमने लिया हुआ है, तो ठीक है, तुम उस पर रह के बात करो, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को गुस्सा आएगा। आज भी एक तवील अगर हमारी ये गुफ्तगू चलती है, 1.5 घंटा बात करें, पूरी रात बैठ के बात करें, यकीन मैंने बातें नहीं खत्म होंगी, क्योंकि उसने इस केस में पहलू इस किस्म के छोड़े हुए हैं कि बहुत ज्यादा बात हो सकती है। अच्छा, लेकिन चूंकि हम कोशिश करते हैं कि लीगल मामलात में रहे, उसकी जो लूप होल्स हैं उसके ऊपर बात करें, इखलाकी पहलू को हम छोड़ देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा इकरा बहन, आप ये बताएं कि आपने सारे वीडियोस भी देखी होंगी टाइम निकाल के। मैं थोड़ी सी गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि असल में चूंकि जो 2-3 दिन में हटकन हुई है उस पर ज्यादा बात कर रहे हैं,
लीगली तो जो चीज ही थी, कल भी आपने रोशन साहब को देखा सारी चीजें सामने ही। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं जी, चूंकि बच्चे वहां पर हैं तो इसलिए हमें उनसे एक तहजीब के दायरे में एक तमीज से बात करनी चाहिए, हमें आज़ीन के सारी के साथ बात करनी चाहिए, रोशन साहब को भी और गुलाम हैदर को भी। तो क्या ये अभी ये स्टेज है कि सबको तमीज से बात करनी चाहिए उनसे? अस्सलाम वालेकुम सबको। देखिए वालेकुम भाई, अस्सलाम। मैं अभी वो इंसाफ को भी सुन रही थी। बहुत अच्छी उन्होंने बात की। वाकई देखिए, जो एपी सिंह साहब के अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट आए हैं, तो उसके बाद इंडिया से एक मौक़िफ़ तो शायद भाई ने आपके आगे रखा, दूसरा मैं रखती हूँ। कहते हैं कि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करें क्योंकि बच्चे उनके पास हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो ये तो कोई बात नहीं ना हुई ना। आप हमारे बच्चों को यरगमाल बना के हमारे मुल्क को भी गाली दें और हमारे मजहब को भी गाली दें और फिर आप हमें सब्र करने का मशवरा भी दें। तो ये तो नाइंसाफी है, बजाय इसके कि आप उस बंदे को समझाएं कि भाई आप हमें मेंटली टॉर्चर ना करें, हमारे मुल्क को गाली ना दें, हमारे मजहब को गाली ना दें। अब तो वो जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर उस पर हमले की बात कर रहे हैं एपी सिंह साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब कश्मीर पे हम हमला आवर होंगे। देखिए ये कहाँ का इंसाफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सीमा हैदर और उनके बच्चों को लेके, और आप धमकी आप कश्मीर पे हमला करने की दे रहे हैं। तो ये एक नामुनासिब बात है, उनको सोचना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, सिक्योरिटी के साथ घूमता है, तो आप उन वकील साहब को समझाएं, आप इंडिया की सो ही नहीं है सर। देखिए, वो असल में जो उसका काम है वो अपना काम ठीक से नहीं करेगा। भाई अगर इतना ही शौक था जंग लड़ने का तो फिर तुम चले जाते भारतीय सेना में, वहां आप वर्दी पहन के पहुंचते, बॉर्डर पे भी आते, फिर पता चलता। अभिनंदन आया था और इसके अलावा और भी बहुत सारे आते हैं, कभी जेलों में जाते हैं, कभी क्या कुछ हो जाता है। तो अगर इतना शौक था तो फिर आप कानून का सहारा ना लेते। फैसल भाई, वो मजे की बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की वो बात करे, मुझे सुन के ऐसी आई थी कि एक इलीगल इमिग्रेंट जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिसको आप पता नहीं कौन कौन सा देश आप बुलाते हैं, जिसके स्कूलों में दहशतगर्दी पढ़ाई जाती है, जिसके सारे के सारे लोग दहशतगर्द हैं, हर एक के हाथ में वो AK-47 होती है, उसके लिए आप ऐसे जा रहे हो। भाई वाह, मजे की बात है। वो भी इंडियन गवर्नमेंट जा रही है, वो उनको बैकअप कर रही है कि हाँ भाई हम चलते। और साथ ही साथ देखें, वो उस मुल्क से गई हुई खातून को सेलिब्रिटी भी बनाना चाह रहे हैं और नेशनैलिटी भी दिलाना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है ये वो ज़हनी तौर पे बिल्कुल ही फारग हो चुके हैं, या उन्होंने कोई बहुत ही सस्ता नशा कर लिया है। जी सर, जब हमारी बातचीत होती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम किसी गैर से बात नहीं कर रहे, हम अपने किसी भाई से बात कर रहे हैं, चाहे इंडियन, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, बड़ी खुशी होती है। तो एपी सिंह की जब गुफ्तगू हम सुनते हैं सर, बड़ा अजीब सा लगता है। तो क्या वाकई ऐसे लोग वहां पाए जाते हैं एपी सिंह जैसे, या सिर्फ एपी सिंह ही अनोखा बंदा है जो वकील भी है, सब कुछ है? राजेंद्र साहब, जैसे देखें, आप बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं सर। देखें, आपको पता है कि कट्टर दुश्मन हो ना, जिसके बिल्कुल आमने सामने आपकी फायरिंग चलती हो, आपने बंदे मारे हो, तो वहां पर भी औरतों और बच्चों का ख्याल रखा जाता है सर। मतलब जंग में भी कुछ इखलाकियात होती है, कुछ लिहाज रखा जाता है, कुछ मुरब्बत होती है। यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों का मामला है। जैसे हमने शुरू यही इसी बात से किया था कि जैसे औरत गई है, औरत ने अपना धर्म तब्दील किया सर, अगर बच्चे साथ ना होते तो उसका पीछे नाम भी कोई ना लेता, और शायद वो आज चक्की पीस रही होती, पत्नी वहां खड़े होकर गटर साफ कर रही होती, उसका कोई नाम नहीं लेता। असल में छोटे छोटे बच्चों का मामला है। तो वहां पर सिर्फ एपी सिंह तो नहीं है ना दुनिया का वाहिद आदमी 140 करोड़ आवाम में से कि वो जो है बच्चों को ढाल बना के इस्तेमाल करे। वो कानून की बात में मजहब को ले आए, कानून की बात में दहशतगर्दी को ले आए, कानून की बात में पाकिस्तान में 3-4 शादियों को ले आए। तो सर इसके अलावा बहुत सारे लोग होंगे, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं सर। देखें, अगर एपी सिंह को वहां का मीडिया, सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो भाई उन चीजों को भी रिपोर्ट करना चाहिए जो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक लीगल, आपको पता है कि उसकी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं कि आप प्रोटेस्ट करें एक हाथ में रह के, तो आपको प्रोटेस्ट को कम से कम दिखाना तो चाहिए। सोशल मीडिया वालों को, उनको थोड़ी सी गैरत खानी चाहिए कि एपी सिंह की कब तक आप लोग इस तरह दलाली करते रहेंगे। कभी गैरत भी खानी पड़ती है अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। आपके कानून का लॉ तोड़ा, आपने लॉ तोड़ा, आपके मुल्क का इखलाकियात तबाह हो रही है। हर किस्म का तबका जो असर हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान या सिख या हिंदू नहीं हुए, हर किस्म का तबका इस चीज से मुतासिर हो रहा है सर। पाकिस्तान के लोग जो है, हमारे ट्रक ड्राइवर हो या गाड़ियों में जो भी ड्राइविंग करते हैं, या आम लोग घरों में हो, यकीन माने इंडियन लोगों से बेहद मोहब्बत करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि ट्रक ड्राइवर अगर कराची से जाएगा पिशावर, तो उसकी गाड़ी में 99% इंडियन गाने चल रहे होंगे। कोई पुलिस नहीं रोकती, कोई इदारा नहीं रोकता,
क्योंकि गाने हैं, वो उसने टाइम पास करना है, ड्राइविंग करते हुए आपको सारी, जहाज में शायद गाने चलाना पाबंदी होगी, बाकी हर जगह इंडियन गाने चलाए जाते हैं। और मैं अपने मोबाइल की बात करूं, मेरे घर में कोई 375 गाने अभी मेरे पास होंगे जो इंडियन गाने हैं, जो यहाँ से हम जब जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे तो अपनी गाड़ी में सुनते हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये, हम यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, वहां से केपी सिंह की सूरत में और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सूरत में बड़ा गलीज सा जवाब सुनने को मिलता है। मैंने अपने 60 साल की उम्र में, 60 साल की एज में एक पहला वकील देखा है जो कि लेसन है इंग्लिश का और पढ़ाने की कोशिश करता है पंजाबी। एक पहला वकील देखा मैंने अपनी 60 साल में, लेसन है ट्रांसलेशन का इंग्लिश का, वो पढ़ाने की कोशिश करता है पंजाबी। मेरे भाई वो केस को डाइवर्ट करना चाहता है उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। आप सोचो, वो पतंग उड़ाना चाहता है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट हवा की डायरेक्शन में। वो पतंग उड़ेगा नहीं, जहां की हवा जा रही है उधर ही उड़ेगा पतंग। मेरे भाई, आप एक मेरी बात ध्यान से सुन लो, उनके लाले पड़ गए हैं जब से रोशन अली अजीम साहब ने केस उठाया है। अभी वो जब तक केस को सही दिशा में लेके जा रहे हैं और जब तक हमारे इंडिया के अंदर नहीं पहुंचते, फिर जब इंडिया के अंदर पहुंच जाएंगे फिर उनकी चीखें निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैंने पहला वकील देखा जिंदगी के अंदर जो अपने क्लाइंट के घर में जाता है, हार डलाता है, माला बनाता है, पता नहीं कौन कौन से उधर भाषण करता है। मेरे को भी इतने हिंदी के भाषण नहीं, संस्कृत के भाषण नहीं आते जितना वो जाके करता है। मेरे भाई, आप कान खोल के सुन लो, शेख फैसल साहब आप भी एक टीचर हैं। अगर आपको किसी ने, हेडमास्टर ने आपको लेसन दिया है, भाई आप आज पढ़ाना इंग्लिश और बच्चों को प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बारे में सिखाओ, और आप सिखाना